हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया होगे और बढ़िया रहन दिया होगा। अब आप कहते होगा भैया तू हर बार ही कहता है बढ़िया रहन दिया होगा, हम कौन सा किसी को परेशान कर रहे हैं। अरे ये तो मजाक की बात है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है एक्सरसाइज 1.3 का। अब मैं आपको एक दो बातें पहले बता दूँ इस वीडियो से पहले कि इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों प्रूफ करने वाले हैं, और वो आता ज़रूर है। बेसिक वालों का तो लिख के रख लो, आना ही आना है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ कंपलसरी। 3 नंबर का आ जाए बहुत बढ़िया, 4 का भी कई बार आया बट चांसेस कम रहती हैं, 3 की पक्की चांसेस है। ठीक है जी, आप कहोगे फिर नहीं बताया। और हाँ, जिसके इंटरनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो भी समझ लो भैया, अगर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन आना ही आना है प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना, प्रूफ इसमें इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन हमने बता ही दिया, रैशनल इरैशनल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वीडियो देखो, आनंद लुप्त करो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत ही बढ़िया। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट ऐसा कर दिया एकदम कतई जहर। ठीक है जी, अमित बढ़ाना के फ़ैन है हम भी, ऐसी बात नहीं है। बताओ कमेंट में कौन कौन है फ़ैन। तो इस क्वेश्चन में भैया मैं फिर बता रहा हूँ, जुगाड़ी बाबा हूँ। लैंग्वेज है बट वो भी जुगाड़ से करवाऊँगा, टेंशन मत लो। तुम यहाँ पर आए हो तो क्वेश्चन सीख के ही जाओगे। और हाँ, लैंग्वेज रटनी नहीं पड़ेगी, समझाऊँगा ज़रूर साथ में। मुझे पता है क्योंकि मुश्किल हो जाएगा रटने में, कब तक रट के रखोगे। ठीक है ना, मुझे आज भी याद है मेरी लैंग्वेज, इसलिए क्योंकि मैंने वो उस तरीके से करी है और मैं आपको भी ऐसा ही समझाना चाहूँगा। तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा, तो हम अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, इसके एक बात और बता दूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगता है। अब कईयों को यही नहीं पता होगा क्या कि हम अपनी बात को ही गलत साबित करेंगे, कि इसको पहले तो रैशनल लेके चलेंगे और फिर अपनी बात को ही गलत करके रैशनल कर देंगे। भैया ये क्या बात हुई, अभी बताते हैं क्या बात हुई। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि हम अपनी बात को ही गलत साबित करेंगे, कैसे करेंगे वो भी है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आप क्या हो गया भैया ये कितनी बातें बताएगा। देखो, मैं चाहता हूं कि बात कुछ गलत ना हो, बस, और कोई बात नहीं है। इसमें लिखा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर, दिख रहा है आपको। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, बस इतनी बात ही समझ लो। एग्जाम्पल यहीं ले लेते हैं छोटा सा। 9 है, सॉरी 3 का स्क्वायर है, तो ये कह रहे हैं वो 3 को डिवाइड, समझे हो कि एक नंबर है उसका स्क्वायर ए स्क्वायर है और वो ए को डिवाइड करेगा। अब 3 × 3 है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो वो तो भैया कैंसिल हो ही जाएगा, बचेगा तो 3 वही नंबर। ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए करोगे तो बचेगा तो ए ही। इतनी सी बात कह रहा था, ठीक है ना। तो ये मैंने बताना आपको ज़रूरी समझा क्योंकि ये यहाँ पर काम आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे, वैसे काफ़ी आपका टाइम ले लिया, सॉरी। तो मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। तो 2-3 लाइनें हैं जो 3 क्वेश्चन में पक्की याद रखनी है, वो देखो आप। लेट √5 बी द रैशनल नंबर। क्या समझे इसका मीनिंग, कि मान लो कि √5 एक रैशनल नंबर है, मान लिया। इनकी भी सुन लेते हैं। सो ठीक है ना, √5 कैन बी written in the form of P by Q, where P and Q are the some integers and Q is not equals to 0। ये स्टेटमेंट है। कह रहे हो भैया ये क्या लिखवा रहे हो, बिल्कुल सही लिखवा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज मिलेगी किसी की मिलेगी तो अच्छे टीचर्स होंगे तो वो बहुत ईजी लिखवाते हैं, क्योंकि नंबर लैंग्वेज की हैं। मान लो कि √5 एक रैशनल नंबर है, इसलिए √5 P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर P और Q एक कुछ इंटीजर्स हैं और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक की बात समझ आई। देयरफॉर जब हमने कह दिया P/Q √5 के इक्वल है तो P/Q इक्वल्स टू √5 कर दिया जाए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्टेप याद रखने का है, स्क्वायरिंग करनी है
कर दिया, तो बचा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5। रूट का स्क्वायर वो होता है नंबर। अब ये भी बात समझाने लगूँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी छोटी छोटी बातों पे। फिर क्या हो गया, 5 को नीचे ले आओ, क्योंकि उधर चले जाओ, पी स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब आपको जो मैंने बात बताई थी पहले वो ही यहाँ पर आ रही है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड होगा उससे ही। जैसे कि पी स्क्वायर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पी भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो ये भी एक थ्योरम है, आपको समझा दी थी मैंने, इसलिए पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 so that p is also divisible by 5। ठीक है ना। तो अब मैंने समझा दिया कि p डिवाइड हो रहा है, p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो p भी हो रहा है। तो अब क्या करना है, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा लिख भी रहा हूँ। नाउ लेट, मान लीजिए p इक्वल्स टू 5c, मान लीजिए ये इसका मेथड है कॉन्ट्राडिक्ट करने का। ठीक है ना। तो p की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, समझे ना क्या कह रहा हूँ मैं। देखो ये रहा अपना पी स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर रखा था, पी स्क्वायर की जगह p की जगह 5c हो गया तो 25c स्क्वायर हो गया, बाय क्या था 5 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये घट गया 5c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। बट यहाँ पर एक चीज़ भूल गया मैं, इसको फर्स्ट लेट कर लो। ठीक है जी। अब c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 5, दिस इज सेकेंड। अब आपने देखा हमने तो पहले पी स्क्वायर को डिवाइड बाय 5 कर दिया, अब क्यू स्क्वायर को डिवाइड बाय 5 कर दिया। अब मेरी एक बात सुन लो बड़ी ध्यान से, यहाँ पर हमें बोला है, बहुत ध्यान से सुनना है बात, कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो जो मैंने लेट पी करा है ना, सी तो चलो कोई भी ले लो आप वेरिएबल, बट लेना 5 ही उसके साथ। ठीक है ना, जिस चीज़ को प्रूफ करना है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखने की थी, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बता दिया। अब यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर बाय 5 है, इट मीन्स देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर क्यू इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, एक और बात होती है इरेशनल नंबर में कि वो किसी से, आपको पता है डिवाइड तो होते ही नहीं, टर्मिनेटिंग होते हैं, तो उनका फैक्टर हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है ना, ये बात मैं आपको दोबारा बता दूं कि उनका फैक्टर 1 ही रहता है, किसी से डिवाइड होते नहीं है, वो चलते रहते हैं आगे पॉइंट्स के बाद। ठीक है ना। चलो अब हमने दोनों बातें लिख ली ना। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम रिजल्ट की ओर आते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड second we can conclude that 5 is a common factor of both P and Q। समझे इस लाइन का मीनिंग। हमने फर्स्ट और सेकंड से ये कंक्लूड करा, ये नतीजा निकाला कि P का भी कॉमन फैक्टर 5 है और Q का भी कॉमन फैक्टर 5 है, तो दोनों के फैक्टर 5 ही हैं। बट हमें पता है इरेशनल में तो 1 होता है सिर्फ, 5 कैसे आ गया भैया, यही तो बात है। सो आवर अजम्पशन, हमने अजम्पशन करा था ना, लेट रूट 5 बी द रैशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन, हमारी सोच, हमारा मानना इज़ रॉन्ग, गलत था। Therefore, root 5 is not rational number, so that root 5 hence proved भी लिख लेंगे बाद में, लिखा ना, root 5 is not rational number, so that root 5 is a irrational number, hence proved। अब आपको मैं एक छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी हुई भी नहीं है,
बट हो भी गई है, कुछ भी कह सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर दिया। और ये फर्स्ट वीडियो होगी जो काफ़ी लॉन्ग होगी। जो आने वाले प्रूफ के क्वेश्चन है उसमें चुटकियों में कर दोगे तुम, और ये मेरे को ज़रूरी था थोड़ी वीडियो लंबी करना, समझा करो आप बात को, समझदार आदमी हो सारे। तो प्रूफ करना था रूट 5 को इरेशनल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको कोई भी ऐसा ना हो जो बिना समझे जाए यहाँ से। अगर आपने वीडियो खोली है और पूरा देख रहे हो तो ठीक है जी, आप इसका कुछ तो फ़ायदा लें। तो रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, सो रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर दी सम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसी को ही मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, वो ही लैंग्वेज है। कि मान लीजिए रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसलिए रूट 5 को हम लिख सकते हैं p अपॉन q एक कुछ सम इंटीजर हैं जहाँ q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए p अपॉन q जब बराबर ही रूट 5 के है तो उसे रूट 5 रख लिया। दोनों की तरफ स्क्वायरिंग कर ली, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 हो गया, उसको नीचे लिया है, इसको फर्स्ट लेट कर लिया। अब यहाँ से ये देख लीजिए p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब p भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब नाउ लेट कर लो, ठीक है जी। लेट क्या करना है, जो हमें प्रूफ करने को दिया है, तो p लेट कर लो 5c। अब उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 25c स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू q स्क्वायर, तो 5 से 5 कट गया, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 5 हो गया, तो इसका मतलब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब q भी 5 से डिविजिबल है। ये हो गया सेकंड। अब दोनों से हमें क्या नतीजा निकाला कि p और q के पास कॉमन फैक्टर है एज अ 5, तो ये हमारा मानना गलत था क्योंकि इरेशनल नंबर के पास सिर्फ 1 होता है कॉमन फैक्टर। तो our assumption is wrong, root 5 is not the rational number, so that root 5 is the irrational number, hence proved। तो थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, लाइक करिए, और उन बच्चों को ज़रूर भेज दीजिए जिनसे लैंग्वेज याद नहीं होती, जिनको समझ नहीं आता। पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, मेहनत इसलिए इस पे ज़्यादा कर रहा हूँ मैं कि आपके 3 नंबर तो पक्के हो ही जाएँ अगर ये अब कहीं पर आता है, और आपको किसी को समझाने लायक भी रहो कि हाँ मेरे को आती है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, काफ़ी आगे बढ़ाइए, और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले फ्री वीडियोस का। ठीक है जी, बाय।